किसी का ये सवाल आया था कि एमएनसी में जॉब कैसे मिलेगा। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए थे लास्ट वीडियो जो बनाया था, अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, वो जाके चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, क्योंकि कुछ पॉइंट्स थे जो कि लास्ट वाले वीडियो में रह गए थे, उस पर हम बात नहीं कर पाए थे, तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक नीचे है, आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाल कलर का बटन होगा। और आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अनीश के सिन्हा यहाँ पर आईडी है, जाके वहाँ पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप एमएनसी में जॉब करना चाहते हैं तो आप पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ मेरे को ना एमएनसी में जॉब करना है और टारगेट करना है एमएनसी कंपनी को। तो मैंने लास्ट वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि आप कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करना स्टार्ट कर लीजिए कि कौन कौन सी कंपनी है और कब कब इनकी जॉब ओपनिंग्स निकली है। उनके वेबसाइट पर विजिट कीजिए, उनके ईमेल आईडीज़ इकट्ठा करिए, कि एक्सेल सीट बनाइए, अच्छी खासी कंपनियों की लिस्ट तैयार कीजिए कि ये जो एमएनसी कंपनीज़ हैं जो डिजिटल मार्केटिंग में जॉब्स प्रोवाइड करते हैं या फिर जॉब्स इनके पास होती है, जैसे कि IBM हो गया, SCL हो गया, TCS हो गया, ये डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, या फिर अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इनकी ओपनिंग कब आती है। तो मालूम करते रहिए, तब आप धीरे धीरे करके अपग्रेड कर सकते हैं। बट बात करता हूँ कि अगर आपको MNC में जॉब के लिए जाना है तो सबसे पहला बात कि आपको जब आपको जॉब ओपनिंग के लिए कॉल आती है तो फर्स्ट राउंड कॉल पे ही हो जाता है। फर्स्ट राउंड समझ लीजिए कि आपका रिज्यूमे अगर शॉर्टलिस्ट कर लिया उन्होंने, उनको समझ में आता है कि आपका रिज्यूमे हमारे प्रोफाइल से मैच कर रहा है, तभी आपको बुलाएंगे एमएनसी कंपनी, नहीं तो नहीं बुलाएंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। अगर आपका 3-4 जगह से रिजेक्ट हो रहा है एमएनसी कंपनी से, आपका रिज्यूमे ही शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अपने रिज्यूमे पर दोबारा से काम करना पड़ेगा और रिज्यूमे ठीक कीजिए। नेक्स्ट स्टेप आता है कि फर्स्ट जो इंटरव्यू होता है वो कॉन कॉल ही हो जाता है, फ़ोन पे ही बात हो जाती है कि भाई आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितने टाइम से आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, अभी किस कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या पैकेज है। तो समझ लीजिए इस तरह का क्रॉस क्वेश्चनिंग होके आपका एक राउंड और क्लियर हो जाता है। समझ लीजिए ये 2 राउंड हो गया आपका डिजिटल। और बात करता हूँ, एमएनसी कंपनी कभी भी आपको समझ लीजिए वॉक इन नहीं कराती है, मतलब कि आप भीड़ लगा के आप 100 लोग एक बार में आ गए इंटरव्यू देने के लिए, जनरली ऐसी कंपनी कभी नहीं करती है। और एमएनसी कंपनी में अक्सर अपॉइंटमेंट फिक्स होता है, आपको कॉल किया जाता है कि ठीक है आपसे 2 से 3 बजे का या 2 से ढाई बजे का आपका इंटरव्यू है, तो आप 2 बजे यहाँ रिपोर्ट कर लीजिएगा। तो कंपनी इस तरह एमएनसी कंपनी आपको इनविटेशन भेजती है, आपको बाकायदा एक मेल जाएगा, आपको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है। आपको समझ लीजिए अपना आईडी प्रूफ कैरी करना है, और साथ में आपको अपना सर्टिफिकेट्स कैरी करना है, या फिर आपका रिज्यूमे का एक कॉपी आपको साथ में लेके जाना है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, वो कॉल पर भी बता दी जाती है और आपको उसका बाकायदा एक मेल भी आता है कि आपका इतने बजे से इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। आपको उस मेल पे आपको कंफर्मेशन देना होता है कि हाँ ये मेरा लेटेस्ट रिज्यूमे है, जो कि आप उनको भेजेंगे, और वही रिज्यूमे का आपको प्रिंट आउट भी लेके आपको वहाँ जाना होता है। जाने के बाद समझ लीजिए ये एक तरह का 3rd राउंड हो जाता है, और उसके बाद आप वहाँ जाते हैं और वहाँ पर आपको समझ लीजिए कि एक फॉर्म फिलिंग होता है कि एक तरह से आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो शेयर कर लेते हैं, वो जान लेते हैं, जिससे कि रिज्यूमे में अटैच कर देते हैं कितना एक्सपीरियंस है, कि पूरा रिज्यूमे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, 2-4 लाइन जो कॉलम्स हैं वो देख ले जो इंटरव्यूअर है, और वो समझ जाएगी आखिर आपने क्या, आपका एजुकेशन हायर एजुकेशन है और कितना एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग को लेके, या फिर आप किसी भी फील्ड में रहते हैं तो उससे रिलेटेड। तो ये आपका 3rd राउंड समझ लीजिए एक तरह से हो गया। और उसके बाद आपका स्टार्ट होता है, देखिए कहीं कहीं पर HR भी आपसे आके इंटरेक्ट कर लेती है, HR फर्स्ट राउंड ले लेती है फेस टू फेस, और उनको लगता है कि हाँ ठीक है बंदा, और तब फिर उसको मैनेजरियल राउंड के लिए आगे भेज देते हैं, और फिर जाता है मैनेजर के पास। आप जाते हैं, आप मैनेजर से इंटरेक्ट करते हैं और वो आपका एक राउंड लेता है। उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तब आपको नेक्स्ट राउंड के लिए आपको भेजते हैं। अगर आपने वहाँ पर फिल्टर नहीं होता है तब आप आगे के लिए जाते हैं, नहीं तो फिर आपको वहाँ से भेज दिया जाता है कि हम आपको कॉल करेंगे, ऐसा करके भेज देते हैं। बट अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं तो
बाकायदे से एक आधा राउंड और हो जाता है। जनरली मैंने यही देखा है कि 2 से 3 राउंड हो जाएगी, या फिर आपको ना कोई एक टास्क दे दिया जाता है कि ये टास्क को ख़त्म करके आप मेल कर दीजिएगा इस डेट तक और उसके बाद आपका नेक्स्ट राउंड होगा। तो ये भी चलता है। तो अलग अलग कंपनीज़ के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, बट ये जो आपको मैंने प्रोसेस बताया और यही प्रोसेस चलता है, और ये सारे प्रोसेस ना इंग्लिश में चलते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हिंदी से काम चल जाएगा, तो जनरली हिंदी में काम नहीं चलता। मैक्सिमम 90% जो एमएनसीज कंपनी है वो इंग्लिश में इंटरेक्ट करती है। मैं बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, छोटी एमएनसीज की बात नहीं कर रहा, कि जहाँ पर आप आईबीएम हो गया, टीसीएस हो गया, ऐसे लोग हो, वहाँ पर मैनेजर भी आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको जवाब भी इंग्लिश में ही देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेस बाकायदा पूरा तैयार होता है और तभी आप वो राउंड्स क्लियर कर पाएंगे। तो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए। कुछ इस तरह से ही इंटरव्यू चलता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। मुझे ये लास्ट वाला वीडियो में मिस कर गया था, इसलिए सोचा कि आपको ये चीज़ें बता देना ज़रूरी है, जिससे कि आप मेंटली और फिज़िकली आप पूरा प्रेजेंस, आप अपना फोकस दें जॉब को लेके। तो एमएनसी कंपनी के लिए जॉब के लिए अगर टारगेट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस फॉलो होता है और उस पर टारगेट के लिए हो जाता है सबको, और लेकिन फोकस आपका ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।